यहाँ क्या कर रही हो? भाभी बहुत देर से रो रहा था, इसलिए मैंने इसे उठा लिया चुप करवाने के लिए। अब बिल्कुल चुप है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने इसका ख्याल रख लिया। अब तुम जा सकती हो। अब नाराज है मुझसे? क्यों नहीं हो सकती नाराज? तुम्हारी वजह से मेरा घर दांव पे लग गया है। मेरी वजह से? कैसे? क्या मतलब? बट्टे सट्टे की शादी यही है। जब तुम नाराज होकर इस घर पे आके बैठ जाती हो ना, तो मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं कि बिलाल समेत यहाँ आ जाओ। अब वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप तो नोमी भाई के साथ बिल्कुल ठीक हैं, माशाल्लाह खुश हैं, सुकून से रह रही हैं। बस रहने ही दो। किस बात का सुकून? बट्टे सट्टे की शादियों के यही मसले होते हैं, एक नाराज तो दूसरे का घर भी बर्बाद। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुमने कह दिया और नहीं होगा, और मैं मान जाऊंगी। वैसे ऐसा भी क्या हो गया कि तुम नाराज होकर आ गई हो? अब तो मुझसे ऐसे पूछ रही हैं जैसे आप कुछ नहीं जानती हैं। इसमें गलत क्या है? सही तो कह रहे हैं नफीस भाई। अगर उन्हें फैमिली प्लान नहीं करनी तो तुम्हें क्यों चाहिए बच्चा? तुम भी चुप करके बैठ जाओ। हाँ, लेकिन उन्हें बेटा चाहिए, बेटी नहीं। और जो घिनौना काम करने के लिए वो मुझे कह रहे हैं, वो मैं नहीं करना चाहती, इसीलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। चाहे बेटा हो या बेटी, मुझे बस मेरी औलाद चाहिए, बस। वैसे अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी का गुनाह अपने सर लेने का। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं गुल की बात कर रही हूँ। अगर मुझे पता होता ना कि उसके यहाँ बेटी होने वाली है तो कभी भी मैं ये हरकत ना करती और अपने शौहर की नजरों में बुरी ना बनती। शुक्र कर रब ने तुझे बचा लिया बड़ा गुनाह करने से। तेरा घर खराब हो जाता, किसी का क्या बिगड़ता। हाँ ठीक कह रही हैं आप, अल्लाह की मसलियतें वही जाने। वैसे मैं बहुत खुश हूँ उसके बेटी पैदा होने पर। आपको पता है इस खबर से घर में भूचाल आया हुआ है। अरे फिर से शुक्र कर अल्लाह का कि रब ने तुझे पहली दफा में बेटा दे दिया, वरना वो हाल होता जो आज गुल का हो रहा है। हमारे यहाँ पर लड़कियों को जायदाद में हिस्सा तो दिया नहीं जाता। मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, अब मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेशक, बिल्कुल ठीक कह रही है तू। चलिए अम्मी, अब मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट, या अल्लाह, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया था, मोहब्बत ही की थी। क्या किसी को पाना इतना बड़ा जुर्म है कि खुदा मेरी हस्ती ही रोंदी गई। अगर मैं इतनी गई गुजरी हूँ तो मुझे क्यों बनाया आपने? क्यों मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत डाली? अल्लाह पाक क्यों? क्यों अल्लाह ताला क्यों? हर बार धुतकारी जाती हूँ, हर बार खाली हाथ लौटाई जाती हूँ। मेरा कसूर क्या है अल्लाह पाक? क्या है कसूर मेरा? मुझे नहीं जीना ऐसे, मुझे ऐसे नहीं जीना। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिसमें कोई खुशी ना हो अल्लाह ताला। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिसमें कोई अपना ना हो अल्लाह ताला। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मैं नहीं जीना चाहती, नहीं जीना चाहती मैं।
नौशी तो वाकई संजीदा है अमर के लिए, और ये बेवकूफ लड़का कदर ही नहीं कर रहा उसकी। कुछ करना पड़ेगा। नौशी बेटा, नौशी सो रही हो? नौशी, 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 एमर, सिद्दीक, नौशी, नौशी, नौशी बेटा आंखें खोलो। एमर, एमर। हम यहाँ बाहर चल के बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी है बच्ची? सो रही है बेचारी। मेरा दिल तो ये सोच सोच कर परेशान है कि अगर मैं उसके कमरे में ना जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। अम्मी अब आप ये सब कुछ सोचकर खुद को परेशान मत करें, वो ठीक है। वो ठीक ही थी, हंसती खेलती लड़की। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा कसूर है ये सब। मेरा कसूर कैसे? तुमने जो आज उससे बातें की है ना, ये सब उसी वजह से हुआ है। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? क्यों? तुमने बार बार उसकी इंसल्ट नहीं की? आज तो मैंने खुद अपने कानों से सुनी है वो बातें, और इसके नतीजे में दिल बर्दाश्त होकर उसने ये इंतहाई कदम उठाया। भाई सारा मामला क्या है, मुझे भी कोई कुछ बताएगा? कुछ नहीं अबू, अम्मी को गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे, बच्ची नहीं हूं मैं। और ये मौका ना तफसील में जाके बताने का है नहीं, वरना सब बता देती कि हुआ क्या है। देखो, मुझे आप इस बारे में बताएं, वरना मेरा खामखा ब्लड प्रेशर हाई होगा। सब्र करें, बताती हूँ, बताती हूँ। और क्या क्या कुछ छुपाया तुमने मुझसे गुल? कुछ छुपाने का था ही नहीं अम्मा। इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ और तुम कह रही हो कि बताने को कुछ नहीं था? क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने सब कुछ छुपा के रखा। और खुद अजियतें सहकर, परेशानी में मुब्तला रहकर तुम्हें क्या मिल गया? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो घर वाले इतने घटिया निकलेंगे। मैं तो समझती रही कि आप अब सुधर गई होंगी, बुढ़ापे में आके इंसान ठीक हो ही जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ हुआ तो नहीं ना अम्मा, मैंने उन लोगों की बात तो नहीं मानी। अगर वो बेटी पैदा करने के जुर्म की पादाश में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देते तो? पता है ना तुम्हें, माशरे में कहानियां हर तरफ बिखरी पड़ी हैं कि बेटी पैदा होने की वजह से लोग मां को मार। इस्तग़फ़ार, मैं तो इससे आगे कुछ सोचना भी नहीं चाहती। मना करें अम्मा, आप भी ना।
कहाँ इतनी दूर की सोच कर बैठ गई हैं। और वैसे भी उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी। ये एक बात नहीं थी बेटा, हमला था ये तुम पे, तुम्हारे बच्चे पे। लेकिन अब तो मैं यहीं हूं ना, मैं अपने डिलीवरी टाइम तक यहीं रहूंगी, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। कब तक? आखिर एक दिन तो वापस जाना ना तुम्हें उस घर में। जो लोग पैदाइश से पहले बच्ची को कबूल नहीं कर रहे दिल से, वो उसके पैदा होने के बाद क्या करें तुम्हारे साथ, क्या पता। अम्मा, मैं हाल में जीने वाली लड़की हूं। मुझे फिक्र नहीं है कल की, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मुझे तुम्हारे हाल और मुस्तकबिल दोनों की फिक्र है। अब जो भी फैसला होगा सोच समझ के होगा। अम्मा, अम्मा, तुम ऐसी लापरवाही का मुजाहरा कैसे कर सकते हो? अबू मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको ये कहा ये उसकी एज नहीं इन बातों की। खुद समझियो आज तक जो उससे समझाने चल पड़े, और वो भी इस अंदाज में कि उसके जीने की उम्मीद और दिल दोनों तोड़ दिए। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया? हाँ, उसे तो शौक था ना तुम्हारे अब्बू की नींद की गोलियां भागने का। अम्मी ये उसका जाती फेल है, वो इस इंतहा तक खुद गई है, मैंने उसे फोर्स नहीं किया। अच्छा चलो, मान लिया कि ये उसका जाती फेल था, ये सब कुछ उसने खुद किया है। लेकिन अगर तुम्हें पता था कि उसकी कोई ऐसी ख्वाहिश है तो तुमने हमसे बात क्यों नहीं की? हम कम से कम उससे बात करते, समझाते उसे। अबू उसकी इज्जत की खातिर मैंने इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। मैंने सोचा वक्ती अट्रैक्शन है, समझाऊंगा तो ठीक हो जाएगी वो, लेकिन मुझे क्या पता था वो ये सब कुछ कर देगी। तुम खुद तो आज तक रुके नहीं, हमारे 1000 बार रोकने पे भी। अच्छा चलो, इस बात को यहाँ पे जरा खत्म करो। इतना ही शुक्र करो अल्लाह का कि उसकी जान बच गई है। बड़ी मुश्किल से पुलिस को रफा दफा किया है। आगे एक केस से अभी बाहर निकले थे, अब दूसरे में फंस जाना था। लेकिन आगे की क्या गारंटी है कि वो दोबारा ऐसा कोई इंतहाई कदम नहीं उठाएगी? मैं बात करूंगा उससे। बस बातें ही करना। और ये जो आजकल की नस्ल है ना, ये बातों से मानने वाली नहीं है, ना ही सुधरने वाली है। अच्छा बस कर दो, बहुत हो गई है। यहाँ पे खड़े होके आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। बेटा तुम जाओ और डॉक्टर से पूछो कि कब तक नौशी को डिस्चार्ज करना है। जी अबू। जाओ, शाबाश। हर बात में बेटे की मुखालफत मत किया करो। इंसान कुछ बातें जो हैं बात करके भी समझा सकता है। सिद्दीक साहब, मेरा तो दिल बहुत डरा हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर नौशी को कुछ हो जाता तो क्या मुंह दिखाते रोजे क़यामत उसके वालिदैन को? उसका बाप मरते दम वो लड़की हमें सौंप के मरा था, उसकी जिम्मेदारी हमें सौंप के गया था। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे, समझाऊंगा उसे। लेकिन देखो, औलाद से बात करने का एक तरीका होता है, वरना वो बागी हो जाती है। समझो इस बात। बड़ी जल्दी उठ गई हो आज? मैं रोज सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ, आपने शायद आज नोटिस किया। क्या सोचा फिर तुमने? किस बारे में?
घर वापसी के बारे में। भाभी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी, फिर मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे शौहर का ख्याल कौन रखेगा? अब तक भी तो उनका ख्याल रखा गया है ना, जैसे रखा जा रहा है ऐसे आगे भी रखते रहेंगे। और मैं कौन सा हमेशा के लिए यहाँ पर हूँ, जल्दी वापस चली जाऊंगी। बड़ी जिद्दी हो वैसे तुम। भाभी जिद की बात नहीं है, बात यह है कि मैं एक बार बार नहीं करना चाहती, मैं बता चुकी हूँ। और अगर नफीस भाई ने कोई फैसला कर लिया तो? भाई आखिर मर्द है, कब तक तुम्हारी आस में बैठा रहेगा? कैसा फैसला? मुझे क्या पता, मैंने कौन सा जाके किसी का दिमाग पढ़ा है। तो फिर आपने ये बात क्यों की? जिनकी बीवियां रूठ रूठ के मैके आके बैठ जाती है ना, उनके शौहर या तो अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं या फिर दूसरी शादी कर लेते। नौशी, मैंने तुम्हें समझाया था कि इन सब फजूल बातों पर टाइम वेस्ट मत करो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ये तुम्हारा मसला है और इसको तुमने सॉल्व करना है, मैंने नहीं। भाई नाश्ता, मैंने सोचा मौसम अच्छा है तो क्यों ना बाहर बैठ के अपनी बेटी के साथ नाश्ता किया जाए। मेरा दिल नहीं है। खाना तो पड़ेगा, शक्ल देखो कैसी हो गई है, पीली जर्द, कुछ नहीं खाती हो, अपने ऊपर ध्यान दो। मेरा किसी चीज का कोई दिल नहीं। बेटा ऐसे थोड़ी जिंदगी गुजरती है, इससे बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं दुनिया में इंसान के साथ। इससे बड़ी क्या मतलब? बेटा मैं जानती हूँ कि तुमने वो इंतहाई कदम क्यों उठाया है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिला, किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया। सॉरी अम्मा, गलती हो। बेटा किसी को चाहना गुनाह नहीं है, लेकिन चाहत ना मिलने पे अपने आप को नुकसान देना या जिंदगी का खात्मा करना ना सिर्फ बेवकूफी है बल्कि बहुत बड़ा गुनाह। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको दुख दिया, अपने दुख के आगे किसी को भी नहीं देखा, बहुत गर्ज हो गई। और मुझे दुख इस बात का था कि तुम अकेले ये सब कुछ सहती रही, अपने माँ के ऊपर तुमने इतबार ही नहीं किया। कम से कम एक बार तो मुझे बताती कि तुम्हारे दिल में क्या है, मैं कुछ तो हल निकालती। मुझे समझ नहीं आ रहा था किससे कहूँ, क्या कहूँ। खबरदार खबरदार, अगर ऐसा सोचा भी होगा आइंदा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है हमेशा, हर हाल में, ये याद रख। कुछ अच्छा, अब मेरे हाथ से नाश्ता खाएगी ना मेरी बेटी? गुड गर्ल। जरा सवाल नहीं है खाने में, सारे बकरे का सत्यानाश मार दिया इस फातिमा ने। ना इसके हाथों में जायका है, ना खाना पकाने का ढंग है। जब से गुल गई है यही बद जायका खाना मिल रहा है। वैसे कम वक्त खाना बहुत जायके वाला पकाती थी। हाय हाय, दिल भर के बल्कि पेट भर के खाना खाया जाता था, अब तो बस तरला ही करना पड़ता है। वैसे अम्मा तुम कहो तो कॉल करूं उसे, काफी दिन हो गए उससे बात किए हुए।
तेरी जबान में जाले लग रहे हैं ना बात ना करने से। चुप का बैठा रहे। बड़ा आया बात करने वाला। थोड़ा वक्त गुजरेगा ना खुद ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और अगर वो वापस ना आई तो? नोमी को मकान की दूसरी किस्त मिलने वाली है। बस जैसे ही किस्त मिली सुरैया कोई जुगाड़ करेगी और उसे निकालेगी घर से इधर भेजने के लिए। बस देखना खोटे सिक्के की तरह आके ना तेरी झोली में गिरेगी। बेगम साहबा, कोई बाजी आपसे मिलने आई है। मैंने उनको लॉन्च में बिठा दिया है। इसी वक्त आओ। हलक से रोटी ना उतरने देना, इधर ही सब आते रहो। आ रही हूँ, बिठा उसको। जी बेगम साहब। मैं आती हूँ। कौन आ गया इस वक्त? हेलो। उम्मीद करता हूँ अब तक तो तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया होगा। जो चीज खराब ही नहीं हुई तो वो ठीक कैसे हो सकती है? बड़ी टेढ़ी पसली हो तुम। खैर, घर कब वापस आ रही हो? इंशाल्लाह डिलीवरी के बाद वापस आ जाऊंगी। बहुत मान था ना तुम्हें कि मैं सारी उम्र तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। आपको मेरा इंतजार है भी नहीं। अगर आपको इंतजार है तो वो उस मुलाजमा का है जो आपको अच्छे अच्छे खाने बनाकर देती थी, आपका ख्याल रखती थी, आपकी हर बात मानती थी। आपको उसका इंतजार है, आपको बीवी का इंतजार नहीं है। अब ना मैं तुम्हें कॉल करूंगा ना तुमसे बात। आज से इंतजार करने की बारी तुम्हारी शुरू है। हेलो। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मेरा मतलब है आप कैसा महसूस कर रही हो? ठीक। तो फिर यहाँ क्यों बैठी हो ऐसे? कैसे? मोशी, तुमने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया है। दिल नहीं करता। देखो नोशी, घर से निकलोगी तो दिल करेगा। मैं कल ऑफिस जाते हुए तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। मुझे नहीं लगता मैं पढ़ाई पर फोकस कर पाऊंगी। देखो नोशी, जिंदगी में हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, और वो नहीं मिलता जिसे हम चाहते हैं। क्यों होता है ऐसा? जो भी होता है हमारे भले के लिए होता है, और हमें खुदा की रजा में राजी हो जाना चाहिए। आप बोलते उसकी रजा में राजी? टाइम लगा था लेकिन हो गया था मैं। एक चीज होती है तकदीर, और इंसान चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी तदबीरें कर ले, होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। देखो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे दोस्ताना रवैये को तुम गलत समझ लोगी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। गलती मेरी है, मानती हूँ। नोशी प्लीज, तुम खुद पर और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो करो। मुझे यकीन है ये फेज बहुत जल्दी गुजर जाएगा, और जाने अनजाने में अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा भी हर्ट किया तो आई एम रियली रियली सॉरी। आई मीन इट। आई एम सॉरी। भाई, सब खैरियत है ना?
भाभी बता रही थी कि कोई बात करनी है आपको। बस यही पूछना था कि काफी दिन हो गए तुम्हें आए हुए, क्या इरादा है तुम्हारा? मैंने भाभी को बताया था, खैरियत से डिलीवरी हो जाए फिर अपने घर चली जाऊंगी। देखो गुल, साफ बात है मैं तो इतना अर्सा तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने घर जाओ और जाकर अपने मसले मसाइल सुलझाने की कोशिश करो प्लीज। तो और क्या, जैसे मैं करती हूँ। अरे तुम्हारी वजह से इस तरह मैके में आकर बैठने पर पूरे मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है सुरैया, अपने घर जाओ, बल्कि काम करो। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ के आता हूँ और लगे आता हूँ तुम्हारे बिहाफ पे मैं पुप्पो से और नफी से माफी भी मांगाऊंगा। जब ये यहाँ रहना चाह रही है तो तुम दोनों को क्या मसला है? अम्मा, ऐसे अपना घर छोड़ने से दुनिया का कौन सा मसला हल हुआ है भला? उल्टी बातें ना करें आप, बजाय उसे अक्ल मत देने के आप उल्टी पट्टियां पढ़ा रही हैं। कमाल हो गया। भाई ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिससे आप अम्मा से इतनी बदतमीजी करें। ये बात आराम से भी हो सकती है। अरे तुम तो चुप करके ही बैठो, तुम्हारी वजह से पूरे खानदान वाले परेशान हैं। वहां मेरे घर वाले और यहाँ हम सब उलझ रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो किसी का जरा सा भी एहसास नहीं है। तुम्हें तो बस अपनी नाक ऊंची रखनी है। बस कर दो बहू, तुम्हारा इन बातों से कोई लेना देना नहीं। ये हम तीनों का मामला है, हम तीनों मिलकर सुलझा लेंगे। जाओ अपने बच्चे को देखो। वाह मोमानी वाह, क्या इंसाफ दिखाया है आपने। बेटी के लिए अपने बेटे और बहू से उलझ रही हैं। मत भूलें, आपका सब कुछ हम करते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या कर रहे हो? दवा तक तो मुझे मेरा भांजा ला कर देता है, बाकी रह गया खाना पीना, उसका खर्चा उठा रहे हो ना। मत उठाना आइंदा से, कर लूंगी मैं खुद कुछ ना कुछ। खुश? मिल गया तुम्हें सुकून? मिल गया सुकून हमारे घर में लड़ाई डलवाकर? वहां मेरे घर वालों का सुकून बर्बाद कर दिया तुमने, मेरे भाई को ख्वार कर दिया, और अब यहाँ हमारे बीच में लड़ाई करवा दी। क्या चाहती हो तुम? भाभी अगर आप लोगों को मेरे यहाँ रहने से इतना ही मसला है तो भाई आप मुझे बता देना, एक बार कह दे, मैं चली जाऊंगी कहीं पे भी, या मैं किसी हॉस्टल चली जाऊंगी। तुम क्यों जाओगी किसी हॉस्टल में? तुम कहीं नहीं जाओगी, ये घर तुम्हारे नाम है, और इस घर से अगर कोई जाएगा तो ये लोग जाएंगे। हाँ तो तुम्हारी माँ को और क्या चाहिए? घर में पहले ही लेकर दे चुका हूँ, ढेर सारा जेवर दे चुका हूँ और हर महीने अच्छा खासा खर्चा भी भेजता हूँ, तो और क्या चाहिए तुम्हें? तुम लोग बाद में कॉल करता हूँ। जी भाई, ये वही लड़की है ना जिसके लिए आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं? तुमसे मतलब? मैं जो भी ले रहा हूँ अपने हिस्से से ले रहा हूँ। मुझसे मतलब? आपको नुकसान जरूर होगा, क्योंकि मैंने एक फैसला किया है। अब मैं सिर्फ अपने हिस्से का बिजनेस देखूंगा और आप अपने हिस्से का जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा मोहताज वैसे भी नहीं हूँ और पागल भी नहीं हूँ, बल्कि अपना बिजनेस अच्छा जला के दिखाऊंगा तुमसे। उम्मीद करता हूं ऐसा ही हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैसा? अल्लाह ताला ने आपको इतनी नेक, अच्छी और पढ़ी लिखी बीवी दी है, उसकी कदर करने की बजाय आप उसे तकलीफ पहुंचाते हैं
और अपने हलाल का पैसा ऐसी वैसी औरतों पे उड़ाते हैं। तुम मेरे अब्बा मत बनो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। हाँ? आप जो भी कर रहे हैं वो गलत है और इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। दूसरी शादी करने में क्या गलत है? हक है मेरा। वो औरत ना तो मेरी सुनती है, ना इस घर में टिकती है, और ना ही मुझे बेटा पैदा करके दे रही है। तो अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी नस्ल भी आगे चलानी है। कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? हाँ? औलाद अल्लाह ताला की मर्जी से होती है, बेटा हो या बेटी, इससे क्या फर्क पड़ता है? इंशाल्लाह आगे आपकी और औलाद होगी, हो सकता है वो बेटा हो, आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तुम्हारा पहला बेटा हो चुका है ना, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन मुझे पहला बेटा ही चाहिए, चाहे वो दूसरी से हो। अल्लाह ताला को ना शुक्र और नाफरमान लोग जरा पसंद नहीं, और आप नुकसान उठाकर ही समझेंगे। अरे जाओ, बड़े आए, मैं सोच समझ कर चलता हूं। मुझे कभी कोई मात नहीं दे सकता। मेरा काम था आपको समझाना, आपने समझना या नहीं आपकी मर्जी। और हाँ, कल से आप अपने ऑफिस चले जाइएगा, क्योंकि अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरा अपना ऑफिस। अच्छा, नहीं, मुझे तो इस बात का नहीं पता था। ठीक है भाई, उनका अपना घर है, उनकी मर्जी। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? अरे भाई वो है ना, शिफा प्रॉपर्टी डीलर। अरे वही जिसका घर अगली गली के कोने पर है, लाल वाला, उसका फोन था। अच्छा, तो वो आपको क्यों फोन कर रहा था? अरे पहले तो वो इधर उधर की बातें करता रहा, फिर वो बताने लगा कि फहमीदा का जो आबाई घर है वो बिक गया है, और शायद चंद महीनों में वो उसे खाली भी कर देंगे। अच्छा, बाजी को तो वो घर बहुत अजीज था। कहती नहीं कि अब तो मर के मेरा जनाजा ही निकलेगा इस घर से, तो अब क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, लेकिन वो ये भी बता रहा था कि उन्होंने घर जो है वो गुल के नाम कर दिया था, और गुल ने कुछ दिन पहले ही वो नोमी को मुख्तारनामा जो है वो दिया है, और बस समझो वो देने की देर थी कि उसने जाके घर का कोई वो सौदा कर दिया। भाई हमें क्या, उनका घर है, उनकी मर्जी, जो दिल चाहे करे। हमारी जिंदगी में फिक्रें कम है हमारी अपनी, जो उनकी भी फिक्रें देखते रहे। अरे कौन सी फिक्रें हैं? यही बच्चों की। अहमद तो बिल्कुल ही खामोश सा हो गया है, और नौशी उस हादसे के बाद से बिल्कुल ही चुप होकर बैठ गई है। ना पढ़ाई, ना अपना कुकिंग चैनल, कुछ भी नहीं देख रही। वो इतनी खामोश हो गई है कि अब ना मुझे खौफ आने लगे उसकी खामोशी से। हाँ, बात तो परेशानी वाली है। मुझे लगता है कि उसे डिप्रेशन है, और हमें उसे किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। उसको साइकोलॉजिस्ट की नहीं, एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत है। मेरा ख्याल है हमें नौशी की शादी करवा देनी चाहिए। अरे खुदा का खौफ करो,
कोई ऐसा फैसला मत करना जिसमें बच्चों की रजामंदी शामिल ना हो। पहले उनसे पूछ लेना। मुझे नहीं लगता कि ज़हनी तौर पर वो इस जिम्मेदारी को लेने के लिए काबिल है। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं जो भी फैसला करूंगी उनकी पसंद और नापसंद को मद्देनजर रख के ही करूंगी। ठीक। चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो पानी भी गर्म हो गया। बुखार भी है। काम करती हूँ, ठंडा पानी और लेकर आती हूँ।